हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा सिविक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है और लाइफ इन सोसाइटी, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिसमें देखो सबसे पहले क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है, मैन फेल्ट द नीड फॉर रूल्स फॉर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ सोसाइटी टू रन स्मूथली। सेकंड क्या है, सोसाइटी हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स टैलेंट। थर्ड क्या है, वी ऑल हैव सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स टू। ठीक है, बाकी क्या है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो नीचे आंसर भी दिया है, क्या है, नीड फॉर रूल्स। तो फर्स्ट क्या ए है, देखो सामने सामने आंसर दिया हुआ है, आपको ऊपर नीचे भी एग्जाम में आ सकता है आंसर। तो नीड फॉर रूल्स का क्या है, टू रन सोसाइटी स्मूथली। सोसाइटी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल एंड टैलेंट डेवलपमेंट, पेपर बुक्स प्रिंटिंग एजुकेशनल ऑक्यूपेशंस। इमोशनल सपोर्ट का क्या आंसर है, एप्रिसिएशन प्रेज लव। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, समझ गए। चलो भी आगे चलते हैं। आगे क्या आपको ट्रू और फॉल्स। इसमें देखो फर्स्ट क्या है, सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पर्सन, ये फॉल्स है। ठीक है, सोसाइटी तो कई लोगों से मिलकर बनती है। सेकंड क्या है, ह्यूमन बींग्स कैन लिव अलोन विदाउट सोसाइटी, ये भी फॉल्स है। इंसानों को सोसाइटी में रहने की शुरू से आदत है, जब से इंसान इस धरती पर आए तब से इंसान लोग ग्रुप में रहना सीख चुके हैं, सोसाइटी में रहना सीखे हैं। थर्ड का, वी लर्न लैंग्वेज ग्रेजुअली इन सोसाइटी, ट्रू है, हम धीरे धीरे लैंग्वेज सीखते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी हेल्प्स डेवलप आवर इमोशनल एंड थिंकिंग एबिलिटीज़, सोसाइटी तो ये भी ट्रू है, सही है। सोसाइटी हमारे जो इमोशनल और जो हमारी थिंकिंग सोचने की एबिलिटी है उसको हेल्प करती है, डेवलप करती है। ठीक है। फिफ्थ क्या है, देर इज़ नो नीड टू सेट अप अ परमानेंट सिस्टम इन सोसाइटी, फॉल्स है, परमानेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा अगर सोसाइटी को अच्छे से चलाना है तो। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। अब क्या है, आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट क्या है, विच आर आवर बेसिक नीड्स, आंसर क्या है, फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन एंड हेल्थ आर और बेसिक नीड्स। क्या है, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई और स्वास्थ्य, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, निजी ज़रूरतें हैं, समझे। सेकंड क्या है, whose कंपनी डू वी लाइक, आंसर क्या है, वी लाइक द कंपनी ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। क्या बोले, किन की कंपनी, मतलब किन का साथ हमें अच्छा लगता है, तो आंसर क्या है, हमें अपने परिवार के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने दोस्तों का साथ कंपनी अच्छी लगती है। थर्ड क्या है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ डज सोसाइटी प्रोवाइड अस, क्या बोले, सोसाइटी हमें क्या अपॉर्चुनिटी, क्या मौका देती है, तो आंसर क्या है, सोसाइटी प्रोवाइड्स अस विद द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इमोशनल सपोर्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी हमें पढ़ने की, अपनी स्किल, अपने हमारे अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसको डेवलप करने की, इमोशनल सपोर्ट की और हमें सोचने समझने की, ये सब की अपॉर्चुनिटी देता है, ये सब के लिए बढ़ावा देता है। ठीक है। अब आगे क्या है, देखो थर्ड में है, व्हाट डू यू थिंक, आंसर इन 2 और 3 सेंटेंस। पहले क्या है, हाउ इज़ अ सोसाइटी फॉर्म्ड, एक सोसाइटी कैसे बनती है, तो आंसर क्या है, अ सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड व्हेन पीपल कम टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। क्या बोले, एक सोसाइटी तब बनती है जब कई लोग एक साथ आते हैं एक कॉमन गोल के लिए। ठीक है, जब उनको कोई एक कॉमन चीज़ चाहिए। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंस आर द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। क्या बोले, एक दूसरे के साथ और एक दूसरे पर निर्भरता ही क्या होती है, सोसाइटी का फॉर्म करती है, सोसाइटी को बनाती है। ठीक है, सोसाइटी में देखो आप दूसरों पे निर्भर है और वो भी आप पे निर्भर है, ऐसा होता है, तो इसी में सोसाइटी बनती है, हम एक दूसरे के साथ देते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। आगे क्या है, वाई इज इट नेसेसरी टू सेट अप अ परमानेंट सिस्टम इन सोसाइटी, आंसर क्या है, अपना परमानेंट सिस्टम। पहले देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि परमानेंट सिस्टम सोसाइटी में बनाना ज़रूरी क्यों है, तो आंसर क्या है, अ परमानेंट सिस्टम हेल्प मैनेज डेली अफेयर्स लाइक फूड हेल्थ एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। बोले कि एक परमानेंट सिस्टम सोसाइटी में बनाना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि उससे डेली के जो अफेयर्स जैसे कि खाना, हमारा जो हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल, ये सब आप बोल सकते हैं, एजुकेशन मतलब पढ़ाई और सिक्योरिटी सुरक्षा, ये सब चीज़ों को क्या करती है, मेंटेन करती है, मैनेज करती है, इसके लिए परमानेंट सिस्टम ज़रूरी है। इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड हेल्प्स सोसाइटी फंक्शन स्मूथली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये इंश्योर होता है कि सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी रहे, एक स्थिरता रहे और उसको फंक्शन वो अच्छे से सोसाइटी चले, कोई किसी को तकलीफ ना दे, कुछ चीज़ों की किसी को प्रॉब्लम ना आए, ये सब के लिए एक परमानेंट सिस्टम ज़रूरी है। ठीक है। अब थर्ड क्या है, देखो यहाँ पर,
व्हाट मेक्स लाइफ इन सोसाइटी मोर स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोले कि क्या चीज़ जीवन को सोसाइटी में ज़्यादा स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, मतलब कि एक तरीके में बनाता है। तो आंसर क्या है, रूल्स वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस मेक लाइफ इन सोसाइटी मोर स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोले कि रूल हो गया, वैल्यूज़ हो गया और ट्रेडिशन रीति रिवाज हो गया, ये सोसाइटी को ज़्यादा स्टेबल और ऑर्गेनाइज एक तरीके में बनाता है। सिस्टम फॉर एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एन ऑर्डरली लाइफ। क्या बोले एक सिस्टमेटिक एजुकेशन, पढ़ाई और स्वास्थ्य और खेती बाड़ी और कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते, कैसे बात करते, तो ये सब चीज़ें भी एक ऑर्डरली, एक तरीके से जाने वाली एक सही सोसाइटी को स्टेबल रखने में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखो फोर्थ में आपको क्या है यहाँ पे, इफ़ देयर आर नो सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हाट डिफिकल्टीज वुड यू हैव फेस्ड। तो आंसर क्या, विदाउट सोशल इंस्टीट्यूशंस और बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सेफ्टी वुड नॉट बी फुलफिल्ड, लाइफ वुड बी chaotic एंड पीपल वुड स्ट्रगल टू सर्वाइव विदाउट सपोर्ट सिस्टम। क्या बोल रहे हैं कि बिना सोशल इंस्टीट्यूशन के हमारी बेसिक नीड, बेसिक ज़रूरतें जैसे कि पढ़ाई हो गया, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ केयर हो गया और सुरक्षा, ये सब फुलफ़िल नहीं होती और हमारी लाइफ केओटिक हो जाती, बहुत बहुत उथल पुथल हो जाती और हम हम सरवाइव करने के लिए, मतलब इस सोसाइटी में जीने के लिए बिना सपोर्ट के स्ट्रगल करते, परेशान रहते। ठीक है, अब आगे क्या है फोर्थ में देखो, वॉट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। क्या आप इन सिचुएशंस में, इन हालात में आप क्या करोगे। तो आंसर क्या है, पहला क्या है, योर फ्रेंड हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग समथिंग दे नीड इन स्कूल। आपका दोस्त कुछ लेकर आना भूल गया जो उसे स्कूल में ज़रूरत थी जिसकी। तो क्या आप आंसर लिखोगे, आई वुड शेयर माई थिंग, आई वुड शेयर माई थिंग विथ माई फ्रेंड और ट्राई टू हेल्प देम इन एनी वे आई कैन। मतलब कि मैं अपनी चीज़, वो चीज़ दोस्त के साथ शेयर करूँगा, अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं उसको जो जिस तरीके से हो सकेगा उस तरीके से हेल्प करूँगा। ठीक है, सेकेंड क्या, यू मीट अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन और दिव्यांग डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ऑन द वे। तो आप क्या करोगे, आई वुड हेल्प देम क्रॉस द रोड और रीच डेस्टिनेशन सेफली एंड ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। क्या बोले, अगर आप किसी दिव्यांग इंसान से मिलो रास्ते पर तो आप क्या करोगे। तो क्या बोले कि मतलब वो कौन रहेगा, वो आँख से उसको नहीं देखता, वो अंधा रहेगा। तो क्या आप करोगे, मैं उसकी हेल्प करूँगा रोड क्रॉस करने में, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी जगह पर, मतलब रोड क्रॉस करके वो साइड आराम से पहुंच जाए और मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा। ठीक है, उसको सम्मान दूंगा। ओके, समझ गए आप। तो इस तरीके से आपको लिखना था, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लो, पढ़ लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।